नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्र गणों का मैं इस कक्षा 6 के दूसरी कक्षा अर्थात द्वितीय अध्याय में मैं आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्र गणों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग के बाद में द्विवचन के बारे में। ठीक है, कल हमने एक वचन पढ़ा, आज हम द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लास्ट में यानी अंत में प्रश्न उत्तर भी मैं आपको दूंगा, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए सभी कि पिछले कार्यपत्र में हमने क्या पढ़ा कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। तीन लिंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग। कौन सा होता है? पुल्लिंग। ठीक है। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। ये हमने कल पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। कौन सा होता है? नपुंसक लिंग। तीसरा होता है नपुंसक लिंग। ये मैंने बता दिया था कि पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन आते हैं और नपुंसक लिंग में कौन कौन आते हैं। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में कल का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में लिंक के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। देखिए आगे, जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आता है वे सभी अकारांत कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अकारांत शब्द। ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन के रूप बनाने के लिए शब्द के बाद विसर्ग, विसर्ग आपको बताया था मैंने, शब्द के बाद विसर्ग। विसर्ग यानी कल हमने बताया, कल मैंने इसकी चर्चा की थी कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग हमने बताया था कि जो दो बिंदु होती है वो विसर्ग होता है। तो अह का प्रयोग, उसको अह के रूप में हम उच्चारित करते हैं। अह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम है, देखो विसर्ग है, बालक है विसर्ग है, सेवक है विसर्ग है, छात्र है विसर्ग है, यानी अ भी है और विसर्ग भी है। तो वो सब कहां पे आएंगे? एक वचन में आएंगे। अब देखिए, एक वचन की क्रिया के अंत में ती का प्रयोग मिलता है। मैंने कल बताया था आपको कि छात्र है पठती, छात्र पढ़ रहा है, छात्र लिखती, छात्र लिख रहा है। तो वही चीज है कि बालक है हंसती, बालक हंसता है, या बालक हंस रहा है, बालक हंसता है, बालक हंस रहा है। ठीक है, बालक हंसती, बालक हंस रहा है, बालक हंस रही है। हमने कल इसकी बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे अकारांत शब्दों के द्विवचन का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? द्विवचन का प्रयोग हम आज पढ़ेंगे। द्विवचन का मतलब क्या? जहां पे दो लोग हों वो द्विवचन होता है, जहां पे दो हो वो द्विवचन होता है। देखो, जिन्होंने आज मेरी कक्षा नहीं ले पाए थे या नहीं ली थी, वो सारे इस वीडियो को देख लें और अच्छे से अपना काम अपने कॉपी में कर लें। ठीक है, देखिए हम आगे देखते हैं हम कि द्विवचन क्या होता है। ठीक है, आगे हम द्विवचन का प्रयोग देखते हैं। ये देखिए, ये दो है, कितने हैं? दो है। तो बालको, कल हमने बताया था कि बालक यानी जो एक वचन होता है उसमें हम विसर्ग लगाते हैं और द्विवचन में हम क्या लगाएंगे? औ। क्या लगाएंगे? औ। द्विवचन में हम क्या लगाएंगे? औ लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है इसको कि औ कैसे लगेगा। देखो, ये रहा, देखो द्विवचन में क्या लगाएंगे? औ लगाएंगे। तो देखो, टू बॉयज यानी दो बालक है तो बालको। ऐसे दो गिलास है तो क्या लिखेंगे? टू ग्लासेज इंग्लिश में होते हैं। और चषको, कल हमने पढ़ा था चषक है, चषक यानी एक गिलास, चषक यानी एक गिलास, और चषको यानी दो गिलास, चषको यानी दो गिलास। ऐसे देखो, ये कौन है? देखिए, ये दो क्या है? सैनिक है। क्या है? सैनिक। तो इनको क्या लिखेंगे? सैनिको, टू सोल्जर्स, यानी सैनिको, दो सैनिक। जहां पे औ की मात्रा आएगी अंत में वो क्या होगा? द्विवचन होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, आगे हम देखते हैं अभी। आगे है देखो, आसंदो, टू चेयर्स यानी दो कुर्सियां, दो कुर्सी जो है, कल हमने पढ़ा था आसंद है। आसंद का मतलब होता है एक कुर्सी, है ना। और आसंदो, दो कुर्सियां। ठीक है, तो यह समझ में आ गया वो सबको कि जहां भी औ की मात्रा लगी होती है पुल्लिंग में वो सब द्विवचन में गिने जाते हैं। ठीक है, औ की मात्रा जहां लगी होती है वो द्विवचन में गिने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ध्यान देना है कि ऊपर लिखे सभी शब्दों के बाद में औ, औ क्या है? औ स्वर है। औ स्वर दिख रहा है, औ स्वर दिख रहा है, स्वर। ठीक है, संस्कृत में अकारांत शब्दों को, संस्कृत में अकारांत शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए अंत में औ का प्रयोग होता है।
अब सबको समझ में आ गया होगा कि औ का प्रयोग करते ही वो द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम है रमेश, है ना, रमेश, तो आप क्या लिखोगे, रमेशो, रमेशो, दो रमेश हो जाएंगे। ऐसे राम नाम है तो रामो, दो राम हो जाएंगे। मान लीजिए आपके क्लास में नमन है तो आप क्या लिखोगे, नमनौ, दो नमन। ठीक है, नमनौ, दो मात्राएं। ठीक है, अब देखिए कि संस्कृत में अकारांत शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे बालक है एक बालक और बालको दो बालक, यानी बालक यानी क्या होगा, बालक यानी तो होगा एक बालक, बालक यानी एक बालक और बालको यानी दो बालक। ऐसे वृक्ष है एक वृक्ष, वृक्षो दो वृक्ष, दो पेड़ की बात चल रही। ठीक है, ठीक है, दो पेड़ की बात चल रही है। ऐसे देखिए छात्र है, छात्र यानी एक छात्र और छात्रों यानी दो छात्र। ठीक है, आगे समझ में, सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम वाक्य में प्रयोग, यानी एक वचन से द्विवचन में हम परिवर्तन कैसे करेंगे, वो देखिए एक बार कि एक वचन से द्विवचन में हम परिवर्तन कैसे करेंगे। देख लीजिए एक वचन द्विवचन परिवर्तन कैसे करेंगे। देखो एक वचन में आता है, ए आता है, ए के विसर्ग लगता है और ती आता है क्रिया में। तो बालक है लिखती, तो क्या होगा, एक बालक लिखता है या लिख रहा है। अंग्रेजी में हम कहेंगे वन बॉय राइट्स या इज राइटिंग। ठीक है, एक बालक लिख रहा है या लिखता है। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे द्विवचन में क्या, कि बालकौ, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कि औ हो जाएगा, तो बालकौ, और यहाँ ती का हो जाएगा तय, ती का क्या हो जाएगा, तय, लिखते, कि दो बालक लिखते हैं या लिख रहे हैं। तो टू बॉयज राइट आर राइटिंग, टू बॉयज राइट यानी लिखते हैं या आर राइटिंग लिख रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको आपको देखना है। देखिए अब इधर देखिए, चित्र के माध्यम से समझाता हूं मैं। चित्र में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे पूछ रहे, कल मैंने पूछा था कै लिखती, तो हमने बताया था छात्र लिखते, यहाँ पे पूछा को लिखते हैं, कौन दो लिख रहे हैं, तो कौन दो है, बालक, तो हम क्या लिखेंगे, बालको लिखते, दो बालक लिख रहे हैं। समझ में आ गया कि को लिखते, कौन लिख रहे हैं, तो बालको लिखते, दो बालक लिख रहे हैं। यह आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, समझ में सबको आ गया होगा। अभी देखते हैं, ये देखिए, ये आपको मैं दे रहा हूं गतिविधि। गतिविधि का मतलब होता है आपको अभ्यास कार्य में क्या करना है, वो आपको बता रहा हूं। अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है, एक वचन को द्विवचन और द्विवचन को एक वचन में बदलें। यह आपको सबको अपनी कॉपी में काम करना है कि एक वचन को तो बदलना है द्विवचन में और द्विवचन को बदलना है एक वचन में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे इसको बदलना है। ठीक है, देखिए पहला है वाक्य बालक है चलती, एक वचन में है कि बालक चलता है या चल रहा है। इसको द्विवचन में बदल दिया तो क्या होगा, बालको चलता है, दो बालक चल रहे हैं, दो बालक चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर सैनिक है रक्षती, कि सैनिक रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, देश की या किसी की मानो, तो सैनिक यानी एक सैनिक, सैनिक यानी एक सैनिक, रक्षती यानी रक्षा करता है। तो इसका क्या बनाओगे, सैनिक का सैनिको, क्या बनाओगे, सैनिको, सैनिक का सैनिको, और रक्षती का बन जाएगा रक्षत है, सैनिको रक्षत है, कि दो सैनिक रक्षा कर रहे हैं, दो सैनिक रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, छात्र है लिखती, छात्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, छात्र लिख रहा है, तो एक छात्र लिख रहा है। दो छात्रों को कैसे लिखोगे, छात्र का बन जाएगा छात्रों, क्या बन जाएगा, छात्रों, और लिखती का बन जाएगा लिखते, लिखते है, लिखती का लिखत है ना, लिखते है। तो दो छात्र लिख रहे हैं, ये हो गया दूसरा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया द्विवचन कि गाय को गायत है, दो गायक गा रहे हैं, इसको बदलना है हमें एक वचन में, तो क्या लिखोगे, गायक है, एक वचन में हो जाएगा गायक है गायती, गायक है गायती। कल बताया था मैंने ये कि गायक गा रहा है या गायक गाता है। इसके बाद अगला है, अगला देखिए, अगला है कि वृद्ध है हंसती, वृद्ध हंस रहा है या हंसता है, एक वृद्ध हंस रहा है। अब हम लिखेंगे द्विवचन में, तो द्विवचन में क्या बनाओगे, द्विवचन में आप क्या बनाओगे,
द्विवचन में आप बनाओगे कि वृद्धौ, क्या बनाओगे, वृद्धौ, कि दो वृद्ध, वृद्धो हंसते हैं, दो वृद्ध हंस रहे हैं, ठीक है, दो वृद्ध हंस रहे हैं। इसके बाद अगला है देखो, कृषको कर्षतः, ये द्विवचन में दिया हुआ है कि दो किसान खेत जोत रहे हैं। इसको एक वचन में बदलना है कि एक किसान खेत जोत रहा है, तो क्या होगा, कृषक है, कृषकों को बन गया कृषक है, और कर्षति का बन गया कर्षतः का कर्षति, कर्षतः का कर्षति, कर्षतः का कर्षति, कि किसान खेत जोत रहा है, ठीक है। तो इस सारी गतिविधि को अपने संस्कृत के अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक में आप लिख लो, अच्छे से लिखना, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो मुझे आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि जो पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो 6 क्लास के मिलते रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी एक चीज आपको बता देता हूँ कि लगातार आप इसमें सीखोगे तो सीख सकते हो। अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, है ना, अभी पहले सिर्फ पापा का नाम, क्यों हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं ना, तो पापा का नाम या अपने भाई का नाम और खुद का नाम लिख के उसके लिए लिख लियो कि पढ़ रहा है तो पठती, एक वचन में। द्विवचन में क्या करना है, पठते। समझ में आ गया आपको। एक वचन में आपको करना है ती, एक वचन में आपको करना है ती, और द्विवचन में आपको करना है तय, ठीक है। ये आपको अच्छे समझना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।